नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची डरावनी घटना है। यह कहानी मैं मेरे दोस्त से सुनी थी जब मैं उसके पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गई थी। वह बताती है कि उसके मोहल्ले के पास ही एक वीरान पड़ा हुआ घर है। वह घर बहुत बड़ा था। उसके उस घर में पहले बहुत सारे सदस्य रहा करते थे। घर में बहुत चहल पहल रहा करती थी। लेकिन उस घर में धीरे धीरे भूतिया घटनाएं होने लगी। इसका असर उस घर में रह रहे सदस्यों पर भी पड़ने लगा। धीरे धीरे सारे सदस्यों ने उस घर को छोड़कर दूसरे दूसरे जगह पे शिफ्ट कर गए और उस घर को बेचने की सोची, पर वह घर बिका ही नहीं। जब लोग खरीदार आते और उस घर के बारे में पता करते तो फिर वो घर खरीदने से मना कर देते। धीरे धीरे वह घर बहुत वीरान सा हो गया। घर के आसपास जंगली झाड़ियां उगाई। वह घर टूटने लगा और बड़े बड़े पेड़ उगाए। ऐसा लगता हो वह घर बहुत बरसों से वीरान पड़ा हो, पर उसे वीरान हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही साल हुए थे। एक बार एक पेट्रोलिंग गाड़ी पुलिस की उस घर के आगे से गुजर रही थी कि उस घर के अंदर से चीखने की आवाज़ आती है। जो उस जीप पर जितने पुलिस वाले थे वे उस घर के अंदर जाते हैं। उसमें 4 पुलिस वाले होते हैं। जब वे घर की तलाशी लेने लगते हैं तो एक पुलिस वाला जो होता है वह कुछ ज़्यादा ही अंदर चला जाता है और फिर उसे चीखने की आवाज़ आती है। तीनों पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि इस एक कमरे से उस पुलिस वाले की चीखने की आवाज़ आ रही है। तीनों पुलिस वाले बहुत जोर लगाकर उस कमरे को खोलते हैं। दरवाज़ा खुलते ही वे नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। वे टॉर्च जलाकर जब वे पुलिस वाले पर डालते हैं तो देखते हैं कि उसके शरीर से जगह जगह खून निकल रहा था और वो बेहोश पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे। तीनों पुलिस वाले उसे उठाकर तुरंत जीप में डालते हैं और अस्पताल की तरफ लेकर चले जाते हैं। यह घटना जब लोगों को पता चली तो और भी लोग डर गए। उस घर के पास से दिन को भी गुजरने के लिए लोग सोचते और उस घर के पास गुजरने से नहीं जाना चाहते। रात को तो वह घर और भी भयानक लगता। मोहल्ले के कई लोगों ने उस घर के पास जाने से चीखें सुनी थी। उस मोहल्ले में 2 लड़के रहा करते थे। दोनों दिन को जॉब करते और अपना ब्लॉगिंग चैनल भी बना रखा था। उन लड़कों ने जब लोगों से पूछा उस घर के बारे में, तब लोगों ने बताया कि यह भूतिया घर है। तो उन लड़कों को उस घर में वीडियो बनाने की सूझी। वे लोगों से उस घर के बारे में और भी ज़्यादा बातें पूछते। लोग बताते। जब उस लड़के ने बताया कि मैं यहाँ एक वीडियो चैनल बनाया तो सभी लोग उसे बहुत डांटने लगे कि यह भूतिया घर है, तुम्हारी जान जा सकती है। पर उन 2 लड़कों ने वीडियो बनाने की सोच रखी थी। वह लड़के जब भी मेरी सहेली को मिलते तो दीदी दीदी कहते। उसने मेरे सहेली से भी पूछा था कि उस घर के बारे में, तो मेरी दोस्त ने बताया था कि वो घर ठीक नहीं है, पर लड़कों का जैसे भूत सवार हो उस घर के अंदर जाकर वीडियो बनाने की। एक रात दोनों दोस्त उस घर के अंदर जाकर वीडियो बनाने की सोचते हैं और चले भी जाते हैं। जो कैमरे लिया हुआ दोस्त था वह पीछे पीछे चलता है और आगे उसका निडर दोस्त था। जो कैमरे लिए हुए दोस्त जब उस घर के अंदर दाखिल होता है तब उसे महसूस होने लगता है कि यह घर सच में भूतिया है, क्योंकि उसके लग रहा था जैसे कोई आसपास उसके चल रहा हो। पर उसके निडर दोस्त को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह बिना डरे घर के अंदर प्रवेश कर रहा था। कैमरे वाले दोस्त ने जब उसे बताया कि उसके साथ यह सब महसूस हो रहा है, तब उसके दोस्त ने कहा कि तुम ज़्यादा ही डर गए हो। वह घर के अंदर जाकर कमरों की छानबीन करने के लिए सोचता है। अभी वो घर के अंदर पहुंचता ही है और अंदर घुसता ही है कि उसे कमरे के खुलने और बंद होने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा हो किसी ने बहुत ज़ोरों से दरवाज़ा खोलकर बंद कर दिया हो। जब वे कैमरे लेकर उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुलता ही नहीं है। फिर अचानक से दूसरे कमरे के भी उसी तरह दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आती है। ये दोनों दोस्त दौड़कर उस कमरे के पास जाते हैं, पर वो दरवाज़ा फिर नहीं खुलता। फिर अचानक से किसी और कमरे की दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आती है। जो कैमरे लिया हुआ दोस्त था वह भी उसी दरवाजे के पास था और उसका दोस्त जो दरवाज़ा भी खुला था उसकी तरफ दौड़ जाता है और जाकर
दरवाज़ा खुलता है तो वह दरवाज़ा खुल जाता है और उसका दोस्त उस कमरे में चला जाता है। जैसे ही वह कमरे के अंदर जाता है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जो कैमरे लिया हुआ दोस्त था, वह जाकर जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। अंदर से उसके दोस्त की चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती है। और बहुत जोर कोशिश करता है दरवाज़ा खोलने की, पर वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। अब जो कैमरे लिया हुआ दोस्त था, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वह चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, क्योंकि उसे कुछ कुछ महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास दौड़ रहा हो। वह कैमरे लेकर वह दरवाज़ा बाहर खोलने की कोशिश करता है। बाहर उसे दरवाज़ा मिलता ही नहीं है। वह चारों तरफ बेतहाशा दौड़कर दरवाज़ा खोज रहा हो बाहर निकलने की, पर उसे दरवाज़ा मिल नहीं रहा था। फिर उसे अचानक ध्यान आया, भगवान का नाम वह लेने लगा बहुत ज़ोरों से। भगवान का नाम लेकर फिर वह दरवाज़ा खोजने लगा कि उसे दरवाज़ा मिल जाता है। तब तक उसके पास जो कैमरा रहता है वह गिर जाता है। वह कैमरे को छोड़ वह दरवाजे से भाग जाता है और बाहर निकलकर बेतहाशा अपने घर की ओर भागने लगता है। वह इतनी तेज़ी से भाग रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं था। वह अपने घर के पास पहुंचते पहुंचते बेहोश हो जाता है। जब सुबह गांव वाले जागते हैं और उसके घर के पास गुजरते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का बेहोशी से पड़ा हुआ है। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और उसे बेहोश से होश में लाने की कोशिश करते हैं। जब वो लड़का होश में आता है तो वह कुछ बड़बड़ा रहा था और बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। लोगों ने जब उसके पानी पिलाए, उसे सांत्वना दिया कि क्या हो गया है, तुम क्यों डर रहे हो, तो फिर उसने रात वाली सारी घटना बताई। यह घटना सुनते ही गांव वाले उस पर बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर सारे लोग मिलकर उस लड़के के साथ फिर उसी घर में जाते हैं सुबह सुबह ही। जब घर के अंदर पहुंचते हैं और सभी कमरों की तलाशी लेते हैं तो एक कमरे में उसका दोस्त पड़ा हुआ था। उसके दोस्त की हालत कुछ ऐसी थी कि जितने भी लोग वहां गए थे वे सभी डर जाते हैं। उसकी दोस्त की आंखें फटी हुई थी, जैसे वह किसी चीज को देखकर डर गया हो और उसकी प्राण निकल गए हों। उसकी फटी हुई आंखें देखकर बहुत सारे लोग डर के पीछे हट जाते हैं। फिर सारे मिलकर उस लड़के को उठाते हैं और अस्पताल की तरफ जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और पुलिस वाले आते हैं और उस लड़के की छानबीन करते हैं, पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस लड़के की जो जान गई थी वह हार्ट अटैक से गई थी और किसी भयानक चीज़ को देखने पर उसकी आंखें खुली रह गई हो। इस घटना के बाद लोगों ने उस घर के आगे एक बैनर लगा दिया, इस घर में प्रवेश होना वर्जित है वरना आपकी जान जा सकती है। मैंने उस घर को देखा है। वह घर बहुत ही खंडहर की तरह लगता है। दिन में तो डरावना लगता ही है, रात में और भी भयानक लगता है। जो दूसरा लड़का था उसने उस जगह को ही छोड़ दिया, उस मोहल्ले को छोड़कर वह अपने गांव चला गया और फिर दोबारा कभी उस मोहल्ले में नहीं आया। यह घटना घटने के बाद लोगों ने उस घर के आगे से दिन में भी गुजरने से छोड़ दिया। वह वीरान सा घर आज भी उसी जगह उसी तरह पड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।